हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सिंप्लीफाइड की इस सीरीज में हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट में यूज होने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्लास को। व्हाट इज क्लास? सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम कहते हैं जनरली, और वी कैन से इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो क्लास जो है आपका क्लास नाम की ही कीवर्ड से स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्लास नाम का कीवर्ड यूज किया गया है, और इसके आगे फिर आप क्लास का नाम लिखते हैं, जो भी क्लास आपका यहाँ पर बनाने वाले हैं जिस भी नाम से। तो स्टूडेंट नाम का यहाँ पर एक क्लास बनाया गया है। हो सकता है कि आप कोई और नाम लेकर के यहाँ पर इसे क्रिएट करें। इसके बाद में हमने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी क्लास जब क्रिएट किया जाता है तो वो आपका एम्प्टी क्लास होता है और उसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। उसको मेमोरी तभी एलोकेट होगी जब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो ये क्लास हमने क्रिएट किया, क्लास का नाम लिखा, कोलन लगाया, यहाँ पर स्पेस दिया, फिर ये क्लास की बॉडी स्टार्ट होगी। यहाँ पर हमने नेम नाम का एक पहला ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर हमने ये नाम रखा हुआ है, और एज नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के उसमें एक वैल्यू हमने इंसर्ट करा दी है। जैसे ही ये वैल्यू ऑब्जेक्ट्स की इंसर्ट हो जाएगी, उसके बाद में इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और वी कैन से इट इज रेडी टू यूज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन। ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है उसको हम ऑब्जेक्ट मान करके चलते हैं, और उससे रिलेटेड कोई चीजें हम लोग वहां पर परफॉर्म करते हैं। तो दो ही चीजें उसमें रहती है ऑब्जेक्ट के अंदर, एक होता है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है उसका बिहेवियर या फिर वेरिएबल एंड फंक्शन। वेरिएबल आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, और फंक्शन जो है आपका बिहेवियर से रिलेटेड होता है। ठीक है। हालांकि आगे जाने पर फंक्शन और मेथड में थोड़े से डिफरेंस भी आ जाते हैं, या फंक्शन और बिहेवियर में। और इन्हीं का जो नाम है, प्रॉपर्टीज और वेरिएबल को आगे जाकर के एट्रीब्यूट्स कहने लग जाते हैं, और फंक्शन और बिहेवियर को आगे जाकर के हम मेथड्स भी कहने लगते हैं। तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट को सिंपल क्लास के अंदर हम क्रिएट करेंगे जैसे, और इसको क्रिएट करने का तरीका जैसे लिस्ट टपल होता है वैसे ही है। सिंपल आप नाम लिखिए, इक्वल टू लगाइए और इसको क्रिएट कर लीजिए। ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट S1 डॉट नेम, तो यहाँ पे नेम आपका प्रिंट हो जाएगा। S1 डॉट एज, तो एज प्रिंट हो जाएगी। ये इस तरीके का। इसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्टर की सहायता से ही क्लास को क्रिएट किया जाता है, और उसमें फिर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है। बेसिकली क्लास को तो क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड है, लेकिन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर इनिट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डेफ करके हमने इनिट फंक्शन लगाया है अंडरस्कोर की सहायता से, फिर एक सेल्फ पैरामीटर यूज किया है। सेल्फ पैरामीटर से ही इसमें वैल्यूज जाने लगती है। ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसको कहीं कहीं पे इंस्टेंस ऑफ क्लासेस भी कहते हैं। इंस्टेंस क्रिएट करना वो अपन आगे देखेंगे। इंस्टेंस के भी कई टाइप होते हैं लोकल ग्लोबल लेवल पे, वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर एक सेल्फ वर्ड यूज करेंगे, फिर नेम और एज जो आपके ऑब्जेक्ट है वो रखे हमने, फिर सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज ऐसा लिखना पड़ता है, और वो वैल्यूज वहां पे चली जाती है, फिर वो प्रिंट हो जाता है। मेथड्स क्या होते हैं? तो फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, ये मेथड कहलाते हैं। देखिए अभी ये थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। फंक्शन क्या था आपका? फंक्शन था आपका बिहेवियर, और बिहेवियर अब आगे जाकर के मेथड्स हो रहा है। तो मेथड्स के क्या है? आपके क्लास के अंदर में जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो मेथड्स कहलाएंगे। बस इतना ही अभी अपने को समझना है ग्राउंड लेवल पे। आगे जाके इसमें डिफरेंस देखेंगे। चार पिलर्स जो होते हैं, या जो चार प्रिंसिपल्स हैं, वो हैं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन हमने पिछले वीडियो में समझ रखा है, या आगे भी हम इसे समझेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर चीजें डालते हैं, जैसे कि सिंगल अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर अगर हमने लगा दिया, तो वो जो पैरामीटर होगा, वो जो वेरिएबल होगा, वो प्राइवेट बन जाएगा। तो यहाँ पर अंडरस्कोर लगाने की वजह से ये प्राइवेट वेरिएबल बन गया है। और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या होते हैं? वेरिएबल एंड फंक्शन। वेरिएबल प्रॉपर्टी कहलाते हैं, और प्रॉपर्टीज आगे जाके एट्रीब्यूट बनते हैं। तो वही ये आपने इसको प्राइवेट एट्रीब्यूट बना दिया या प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, ऐसा हम कह सकेंगे। फिर इसको कोई दूसरा एडिट नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा सा इसमें रहता है प्राइवेसी या इंक्रिप्टेड मोड में। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? सेम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके डिफरेंट क्लास के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि ये साउंड ऑब्जेक्ट हो गया, इसको बर्ड और कैट दोनों यूज कर रहे हैं। बर्ड नाम का एक क्लास है, कैट नाम का दूसरा क्लास है, तो मल्टी क्लास, डिफरेंट डिफरेंट क्लास आपके सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है उसको सब बढ़िया हिडन वे में रखेंगे, वो यूजर को ना दिखे कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये यूज करेंगे उसमें हम लोग। इनहेरिटेंस में हम लोग एनिमल नाम का पेरेंट या एग्जिस्टिंग या बेस क्लास बनाते हैं। उसकी सहायता से हम लोग डॉग नाम का दूसरा क्लास बनाते हैं, जो कि मॉडिफाइड क्लास है, डेराइव्ड क्लास है, या फिर डॉट क्लास है। ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल कंप्लीट ओपी का यहाँ पर देखने को अपने को मिल रहा है। थैंक यू।